नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सौ नैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिम पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित होरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन
अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो। प्यारी न सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो, निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंदो। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बरबंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज भैया श्री रसिक देव जी महाराज के 10वें भाग की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। 9 भागम तक आप श्री रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र की कथा सुन आए हैं। कैसे कैसे श्री रसिक देव जी महाराज कृपा प्राप्त कर पाए, कैसे श्री रसिक बिहारी जी कृपा करके यहाँ आए। ये जो श्री रसिक बिहारी जी हैं, ये महाराज हर प्रकार से श्री रसिक देव जी महाराज थे। कोई भी ऐसी बात होती सब कह दो करते और सुन लो करते, सैया पे जाके बतरायो करते। ऐसी इनकी कथा निजमतकार श्री किशोरदास जी ने निजमत सिद्धांत में वर्णन करी है। श्री रसिक देव जी महाराज रसिक बिहारी जी के दर्शन हर वक्त खोल के नहीं राखो करते हैं। ऐसा भी आयो है, रसिक बिहारी हित जुत से मैं सबको दरस करन नहीं दे। श्री रसिक दास जी महाराज श्री रसिक बिहारी जी महाराज को इतनी ममता थे, इतनी आसक्ति थे, इतने लाड़ थे, इतने चावते से थे, इनकी ऐसी सेवा करते। महाराज सबको अपने बिहारी जी के दर्शन बहुत जल्दी नहीं कराए करते। सबको दरस करन नहीं देम। रसिक देव श्री रसिक बिहारी सेवक सेव्य महाव्रत धारी। एक को नाम श्री रसिक बिहारी है और एक को नाम श्री रसिक दास जी है। महाराज दोनों ही एक दूसरे के ऐसे अनन्य है, ऐसा महाव्रत लिए हुए है कि रसिक सेवक सेव्य महाव्रत धारी। अरस परस निस दिन बत राम। कबो कबो तो श्री रसिक बिहारी जी महाराज रसिक देव जी को अचला पकड़ के, साफी पकड़ के, और जैसे महाराज यहाँ बतरायो करे हैं एक दूसरे के ममता में, ऐसे श्री रसिक बिहारी जी महाराज रसिक दास जी ते बतरायो करते। ऐसा लिखो है, अरस परस निस दिन बतरा में सेवा करत न रसिक अघाव में। और रसिक दास जी महाराज भी इनते बतराते बतराते और महाराज सेवा करते करते आघाते नाए, इनको मन नहीं भरता हो, याते ज्यादा और जीवन कहा धन्य हो।
ताकि कथा जथा मति बरनो, कर न सकत कोटिक कवि निर्णो। बोले भाई, यदि हम रसिक बिहारी जी की और रसिक दास जी की कथा को और पूरी वर्णन करें तो महाराज बहुत बड़ी कथा है जाएगी। या हमारे कछु कथा जहाँ तहाँ संक्षेप में ही वर्णन करी है श्री किशोरदास जी ने। फागुन बदी एकादशी, मान सरोवर जाए, ग्रही साधु बन के सवै, कर स्नान सुख पाए। महाराज, फागुन की एकादशी के दिन यमुना जी के पल्ली पार मान सरोवर में मेला लगे हैं और वह मेला को देखने के काजे और मान सरोवर में स्नान करने के काजे वह समय जो रसिकदास जी महाराज के शिष्य है, यहाँ के कछु श्री धाम वृंदावन के जो संत है उनके संग जावे को इन लोगों ने और महाराज मन बनाए लियो, इच्छा प्रकट करी। तो जो रसोईया है, जो पुजारी है, सभी लोगों ने महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज हम भी चले जाएं और मेला देखिया में और मान सरोवर को स्नान करिया में। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में भैया काहू की भी समाई नहीं है, पर जब शिष्य लोग ही नहीं सुनना चाहें, नहीं समझना चाहें और गुरु लोगन के महाराज अपनी जिद कर लें तो गुरु भी कहा करें बात में। रसिकदास जी महाराज के जो शिष्य है वामे ते कछु शिष्य ऐसे भी है जैसे रसिक बिहारी जी के सपने की बात, और श्री रसिकदास जी जब जब उन्हें समझाते, जब जब उन्हें कहते कि रसिक बिहारी जी आज ऐसे कह रहे हैं, रसिक बिहारी जी आना चाह रहे हैं, रसिक बिहारी जी आज ये पोशाक पा रहे हैं, तो महाराज वो याकू मजाक समझ लेते, झूठ समझ लेते, स्वप्न समझ लेते, तो महाराज वो कृपाते बहुत लंबे समय तक वंचित रह गए हैं। शिष्य को गुरु के शब्द में विश्वास करना चाहिए, गुरु के शब्द में निष्ठा रखनी चाहिए, गुरु के शब्दन में, गुरु की वाणी में आस्था रखनी चाहिए शिष्य को, किंतु और परंतु गुरु के शब्दन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसे जो निष्ठावान शिष्य हमें महाराज उन्हें कोई भी भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़े है और उनको सहज में काम बन जावे है। गुरु आज्ञा जिन ने करी, तिनको अति बड़भाग। जो गुरु की आज्ञा को पालन करे हैं महाराज, उन शिष्य के भाग्य की कौन बराबरी कर सके है। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या दोहा में लिख रहे हैं, गुरु आज्ञा ते हरि मिले, बिल से जुगल सुहाग। ये जो विलास है जुगल को, अचल सुहाग को जो विलास है महाराज, ये सहज प्राप्त है जावे जिनने गुरु की आज्ञा को पालन कर लियो हो और पालन कर रहे हो। तो शिष्य को चाहिए कि महाराज गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं जाए, गुरु की कृपा, गुरु को जस, इनको करो सब कछु होए, ना काहू को बस। ये महाराज सब कछु गुरु को कियो धियो ही होवे है, ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं। तो यहाँ रसिकदास जी महाराज के जो शिष्य है वो महाराज सभी जगह जाते हैं, सभी जगह आते हैं। तो महाराज जी ने भी महाराज अपने निज वस्तु को ऐसे छिपाए के धर लियो हो कि ये स्वामी रसिकदास जी महाराज स्वामी जी को धर्म इन्हें कबो नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ये इतना गहरा धर्म है, इतना औड़ो धर्म है। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं, श्री बिहारी दास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोल, अति महंगो सोहंगो मिले, गरज वस्तु को मोल। बिहारी दास जी यह बातें कह गए हैं कि भैया कोई धर्म को धर्मी मिले, कोई बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु मिले, कोई स्वामी जी महाराज के प्रति तीव्र लगन वालों मिले,
तभी कोई स्वामी हरदास जी महाराज के रहस्य भरी गासन को आप निकास के दियो भैया, ऐसे काहू को मत दे दियो, क्योंकि महाराज ये सब पोतन के खरीदार और हीरा जवाहरात तुमको नहीं खरीद सके हैं। ये मरमीन को और स्वामी जी के जनन को विशेष ध्यान देना है। तो श्री रसिक देव जी महाराज ने अपने शिष्यन को ये घास निकास के नहीं दी है। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने आके नहीं ऐसी कृपा करी आज इन जीवन के ऊपर कि अपने गुरु के हृदय में से वह वस्तु को निकास लाए, जो वस्तु सार गर्भित ही। इनके गुरु जी ने तो इन्हें और बराह संहिता को उपदेश कर दिया हो, फिर आप वज्रस को उपदेश करने लग गए। पर श्री ललित किशोरीदास जी महाराज तो महाराज स्वयं स्वामी हरिदास जी ही पुनः धराधाम पे श्री ललित किशोरीदास जी के नाम से अवतरित हुए हैं। हमारे परिवार में इन्हें स्वामी हरिदास जी को स्वरूप ही माना जाए है। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज और महाराज स्वयं में तेरी वस्तु प्रकट करी और गुरु ते भी आपने 4 नाम को मंत्र करुआ गुजरा और महाराज स्वामी जी की जो 6 आचरण की बाणी है वो महाराज इनने छिपाए के जो धर रखी है। सट आचार जन की जो बानी राखी होती छिपाए, दई निकास रास निज धन की मन की बात बताई। आज श्री रसिकदास जी महाराज भी इनकी लगन को देख के, इनकी जिज्ञासा को देख के, इनकी इच्छा को देख के महाराज इनने जो सुख की राशि स्वरूप ये 6 आचार्य की वाणी है और स्वामी जी को जो मर्म हो, स्वामी जी को जो रहस्य हो, वो महाराज इनने उनको निकास के दियो। तो ये शिष्य की जिज्ञासा पे ही गुरु लोग दे में है और ऐसे गुरु को तभी देना चाहिए। यदि ये लोग या को ऐसे ही दे देंगे तो महाराज ऐसी वस्तु अमोलक पाई, सो विषयन को जाय सुनाए, बे विषयी बहु ठोर सुना में स्वामी, सुनत बहुत दुख पाम। श्री पीताम्बरदास जी महाराज की चौपाई है ये। श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे कि इतनी अनमोल वस्तु को और इन भोगिन को और विषय को नहीं सुनाना चाहिए। यदि आप इन्हें सुना दोगे तो ये या की कीमत और या को मूल्य तो ये समझेंगे नहीं भैया, और वो भोगी विलासीन को ही यह बता देंगे और महाराज वो वस्तु को स्वरूप नहीं समझ पावे की वजह से वस्तु इनके हृदय में ठहर नहीं सके है। और महाराज स्वामी जी भी बहुत दुख पावे जो स्वामी जी की वस्तु को संभाल के नहीं रखे हैं, या हमारे ऐसे लोगों को स्वामी जी की वस्तु नहीं सुनानी चाहिए, स्वामी जी को धर्म नहीं सुनाना चाहिए। ये सब जो है मना कर रहे हैं। तो श्री रसिक देव जी महाराज भी अपने शिष्यन को स्वामी जी को धर्म नहीं सुनाते हैं। स्वामी जी को धर्म उन्हीं लोगों को सुनाया जाए है जो स्वामी जी के अलावा न तो कछु सुने और न ही कछु समझे। ज्यादा नहीं तो महाराज श्री हरिदास नाम के दृढ़ अनन्य तो कम से कम है ही जाए। ऐसो भी ये महाराज स्वामी रसिकदास जी के शिष्य नहीं कर पाते हैं बहुत। तो स्वामी रसिक देव जी ने या वस्तु को मानो तालों लगा दिया हो। तो यहाँ फागुन की बदी एकादशी को जो मानसरोवर को मेला लगे है, वह मेला में इनने जावे की जिद ठान ली है। श्रीमत रसिक देव के चेला तीन आज्ञा मांगी लखी मेला। स्वामी रसिकदास जी महाराज के जितने भी चेला है उनमें से महाराज बहुत चेला ने और रसिकदास जी से मेला देखने की आज्ञा मांगी। जिन ते रसिक कही सब जावो, पाक बनाए थार करी धावो। आज्ञा भी महाराज अलग अलग प्रकार की होवे है। एक आज्ञा तो वो होवे है जो गुरु जी स्वतः काल को आज्ञा कर दे कि अरे फलाने तू या काम कर लीजो या सेवाएं कर लीजो, और वह आज्ञा को जो शिष्य सेवक पालन करे है वो महाराज 1 नंबर की आज्ञा मानी जाए है। और एक आज्ञा ऐसी होवे जैसे काहू को रेल को रिजर्वेशन तो
पहले ही बाने करा लियो है कि सवेरे 6 बजे गाड़ी है बाकी जंक्शन पे मथुरा स्टेशन पे, और महाराज वो 5 बजे गुरु जी पे आके यहाँ और आज्ञा मांग रहे हो कि गुरुदेव आपकी आज्ञा है, मेरी 6 बजे ट्रेन है, 6 बजे मेरी गाड़ी है, आप ही सोचो। बास में गुरु जी कहा कहेंगे, बास में तो गुरु जी अपनी लाज बचा लें यही बहुत है, बास में तो गुरु जी को आज्ञा देने में ही फायदा है, चाहे वह को हित हो चाहे वह को अनहित हो। जब पहले रिजर्वेशन पहले ही करा रखो है तो वो तो खाली एक खाना पूरी करने के काज है, अंग्रेजी में याते कहें फॉर्मेलिटी पूरी करने के काज है, आज्ञा लेने के काज आयो है। यदि गुरु बातें ना ही कर देंगे कि तू मत जा, तो भैया वो चेला रुक थोड़ी सके है। आप भी यह बातें जानो हो, क्योंकि वो तो रिजर्वेशन पहले ही करा के बैठो है। तो ये जो आज्ञा है या को नाम आज्ञा नहीं है। तो रसिक देव जी महाराज के शिष्य पहले ही आपस में सलाह करके बैठे हैं कि हमको मेला देखने जाना है। रोज जैसे ठाकुर जी को अमनिया बनाया करते रसिक बिहारी जी को, आज महाराज लपर धपर करके बहुत ही जल्दीबाजी में एक दूसरे के संग जाने की मानो होड़ लगी हुई है। तो स्वामी रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अमनिया बना के धर जाओ और आप लोग चले जाओ। जिन ते रसिक कही सब जावो, पाक बनाए थार करी धावो। धावो माने जल्दी चले जाओ। उन करी थार लख्यो सूठी मेला, रसिक देव तहाँ रहे हैं अकेला। महाराज बाद जो भी शिष्य यहाँ मौजूद है, महाराज के सभी शिष्य देखवे नहीं गए हैं। सुनने वाले अपने मन में कहूँ या प्रकार की भ्रांति मत कर लियो खड़ी। स्वामी रसिकदास जी महाराज के काफी शिष्य तो महाराज ऐसे आज्ञाकारी है कि बाहर रामत करके और जो भी कछु धन एकत्रित हो तो अपने गुरु स्वामी रसिक देव जी महाराज की चरण और शरण में ला के भेंट कर देव करते। वास्ते महाराज आश्रम में सेवा करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलो करतो। शिष्यन को ये धर्म हो गए है कि तन मन धन सब अर्प प्रिया प्रेमई लहे। महाराज ये गुरु और प्रिया में कोई अंतर नहीं है। ललित किशोरी दास जी महाराज मोहनी दास जी ते कह रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। तो ये गुरु को शिष्य को चाहिए कि तन मन धन तीनों अर्पण करके रहे। महाराज ऐसे बहुत रसिकदास जी के शिष्य है तो बाहर रह के गुरु की सेवा को और महाराज बहुत बड़ा सहयोग करो करते हैं। यहाँ जो मौजूद है वो अमनिया बना के और मेला देखने के काज चले गए हैं और थार को धर गए। महाराज यहाँ श्री रसिक बिहारी जी के पास श्री रसिकदास जी आज अकेले हैं। उनकर थार लख्यो सूठी मेला, रसिक देवता रहे अकेला। घरी एक दिन ते उलटाए, धर गए थार तहाँ ही पर। महाराज एक घड़ी बीत गई और जैसो थार जहाँ धर गए, लौट के जब भी ये शिष्य लोग आए, भंडारी और पुजारी आए, तो थार आपको वहीं धर पायो। धर गए थार तहाँ ही पाओए, श्रीमत रसिक रसिक ते लागे, रूप स्नेह प्रेम रस पावे। और महाराज ना तो रसिक दास जी को प्रसाद पवावे की फुर्सत ही और ना ही रसिक बिहारी जी को प्रसाद पावे की फुर्सत ही। रसिक बिहारी जी और महाराज अपने श्री रसिक दास जी महाराज को अपनी नाना प्रकार की लीला को दिखा रहे हैं। श्रीमत रसिक रसिक सो लागे, रूप स्नेह प्रेम रस पागे। कैसो स्वरूप है रसिक बिहारी जी महाराज को, कैसो स्नेह है रसिक बिहारी जी को, कैसो प्रेम है रसिक बिहारी जी को और कैसे ये रस में निमग्न है। यही में महाराज रसिक दास जी डूबे रहे आए।
भोग लगावे की कोई सुधि नहीं रही है। सब मिल शीश गुरुन ते भाखी, बिना भोग सामग्री राखी। सब शिष्य जो मानसरोवर को मेला देखने के काजे गए, हाथ जोड़ के श्री रसिकदास जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, जैसो थार लगाए के हम लोग गए हैं, वैसो ही थार वही जगह पे वही धरो है। तिन ते रसिक कहत सुस्तावो, थार घरी बीते तब लाओ। रसिकदास जी महाराज तिन पे ये कह रहे हैं कि भैया तुम सुस्ताओ, तुम अभी चल के आए हो, थोड़ा और सहता लो और सुस्ता लो। महाराज अभी कछु और समय बाकी रह गयो है, बिहार में मगन है, वो यह बात को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रगट सेवा में और मानसिक सेवा में बहुत बड़ा अंतर है महाराज। प्रगट सेवा में ये ध्यान रखना पड़े है समय को कि कितने बज गए, या ही समय भोग लगाना है, या ही समय ये करना है। और मानसिक सेवा में महाराज ये कछु भी भान नहीं रहे हैं। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, श्री बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। शिष्य कहे तो हम सब लुटाए, तुम अवलो नहीं भोग लगाए। सबरे शिष्य मिलकर श्री रसिकदास जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव, सभी गुरु भाई हम लोग आ चुके हैं, आपने अभी तक भोग ही नहीं लगाया है, प्रसाद ही नहीं पाया, ना रसिक बिहारी जी ने पाया है, ना आपने पाया है। महाराज प्रसाद तो कोई और ही पा रहे हैं। ये महाराज बिहार को प्रसाद पा रहे हैं, ये महाराज एक दूसरे के अंगन के हार को प्रसाद पा रहे हैं। जब वो प्रसाद प्राप्त हो गए, निरंतर राज भोग समझो, भोगत भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजू को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। ऐसा प्रसाद यदि पावे को मिल जाए तो फिर यह प्रसाद की वहाँ कहाँ समाई है। ऐसे श्री रसिकदास जी महाराज अपने शिष्य को कह रहे हैं, रसिक देव सुनि निकसिके, सायंकाल निहार। जब महाराज पुनः शिष्य ने उनको निवेदन किया कि गुरुदेव शाम है गई है, संध्या है गई है, सूर्य अस्त है गए हैं और हम मेला देख के सब आ गए हैं, आज थारियों की तो ही रखो भयो है। बाहर जब रसिकदास जी को ध्यान आयो, देखे संध्या है गई है, व्यंजन उष्ण मंगाए बहु, विविध भोग विस्तार। वही समय श्री रसिकदास जी ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन और महाराज गरम अधोटा दूध को और महाराज भोग की तैयारी करी है। बदत रसिक सब ते सुख पाई, पूजा तनक राज बनी आई। आज श्री रसिकदास जी महाराज अपने शिष्य से कह रहे हैं, भैया बहुत लंबे अरसे थे, बहुत लंबे समय थे, सही सही पूजा को सौभाग्य तो मुझको आज प्राप्त भयो है। इतने वर्षों से तो पूजा मानो है ही रही है, पर आज जैसी पूजा को सौभाग्य प्राप्त भयो है, ऐसा तो आज तक नहीं प्राप्त भयो है। शिष्य लोग अभी भी कछु समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु की अंतरंग कहानी को, गुरु के अंतरंग भाव को समझने के काज महाराज शिष्य को भी गुरु आज्ञा के भीतर जाना पड़े है और महाराज गुरु के प्रति अगाध भाव रखना पड़े है। हमारे ठाकुर जी का उस समय ये मारुति गाड़ी जब चली है, पुजारी सुखदेव दास जी हमारे ठाकुर जी ते समाज सीखो करते हैं
और बहुत ज्यादा हृदय में भाव भी रखो करते हैं। जब कभी कोई ऐसी बात आती तो पुजारी सुखदेव दास जी कहते, बोले राधा प्रसाद जी, आप में हम कुछ और देखे हैं। आपको जो वाणी को अध्ययन है, आपको जो समाज को चिंतन और मनन है, आपने जो गहराई से समाज को पढ़ो और समझो है, इन सब बातों को या उम्र में, इतनी छोटी उम्र में और प्राप्त कर लेके हम कछु मन में और ही आपके प्रति भाव विचारे हैं। हम अपने मन में या निर्णय को ले चुके हैं कि जरूर आपको स्वामी जी से सीधा संबंध है। स्वामी जी की कृपा के बगैर इतनी छोटी अवस्था में इतनी वाणी को कंठस्थ कर लेना और इतनी समाज बेहतरीन गा लेना और महाराज समाज भी पूरी कंठस्थ कर लेना, बोले ये संभव नहीं है। तो आप में हम स्वामी जी महाराज की सीधी डायरेक्ट कृपा को अनुभव करे हैं। ऐसे पुजारी सुखदेव दास जी कभी कभी हमारे ठाकुर जी के भाव में डूबे भय कभी कभी कहो करते हैं। जब ये गाड़ी मारुति निकली ही तो मथुरा के कछु चतुर्वेदी लोग गाड़ी लेके आए और लाए के गाड़ी की और कही के बाबा या गाड़ी में चरण रख दो और बिहारी जी महाराज के दर्शन करवे के काजे आपको ले चल रहे हैं। हमारे ठाकुर जी की रात के 11:30 बजे वहाँ से छुट्टी हुई करती ही। गुरु जी की सेवा थे, गुरु जी को सैया लगा के आनो, गुरु जी को दूध की सेवा, एक पाव भर दूध गुरु जी को गाय को लेके नहीं और भोग लगा के डेली शाम को दवाई के कारण देना पड़ता हो। तो 11-11:30 बजे छुट्टी होती। बाद ना मोरछली काऊ को दे के मच्छरन के भगावे के मारे मोरछली करनी पड़ती। और महाराज जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर को तारा लगायो और तारा लगाए के हमारे ठाकुर जी की तरफ इशारा करो, दोनों को ही गाड़ी में बैठ के बिहारी जी के दर्शन करवे के काजे मथुरा वासी ले जावे की प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही राधिका बिहारी जी के सामने वाली जो पौड़ी है, वह पौड़ी में से निकस के हमारे ठाकुर जी और पुजारी सुखदेव दास जी और बाहर या कोने पे आए, कुआ वाले कोने पे नीचे उतरे ही है। गुरु महाराज सामने थे, पीछे दोनों हाथन में बांधे और निकस आए। गाड़ी की खिड़की खोली ही के ऊपर से महाराज जी आदेश कर रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हो है सुखदेव या राधा प्रसाद। तो मथुरा वासी बोले जय जय, बांके को झोंका ले हमें हमारे ठाकुर जी को सुनाए के। महाराज जी बोले अरे बोले बिहारी जी तो स्वामी जी के गुदरा में ही सोना चाहे है और वो गुदरा ललित किशोरी दास जी महाराज और महाराज जीवन पे कृपा करवे के काजे ले आए हैं। बिहारी जी तो यहीं रहवे है, बिहारी जी कहूँ मंदिर में बैठे हैं कर। अरे तू ऐसे भाव तो हृदय में ला, ऐसे भाव तो अपने मन में प्रकट कर। वही समय ते ये दास आज तक बिहारी जी के दर्शन करवे नहीं गए, या को अर्थ सुनवे वाले जंग ये न लगा ले कि बिहारी जी के दर्शन करवे की महाराज जी ने नाही करी होए। भैया ऐसा नहीं है, ये गुरु की कृपा है। ये गुरु जनन में जो शिष्य आस्था रखे हैं महाराज, उनकी कृपा से सब काम स्वतः अपने आप ही बनते चले जाए हैं। बिहारी जी को प्रादुर्भावित तो स्वामी जी में ते है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि हमारे श्री गुरु जुगल भय, हमारे गुरु में ही तो जुगल को प्राकट है। भैया कहाँ जाओगे दर्शन करवे के काजे। गुरु के श्री पीताम्बर दास जी चौपाइयन में भी कह रहे हैं कि दोष कौन को दऊं सखी, मैंने हाथन कुमत कमाए। सुख सागर श्री गुरु के देखे और श्याम अंग ललचाए। अरे सखी मैं कौन को दोष दऊं, मैंने अपने हाथों से कुमति कमाए ले। सब सुखन के सागर स्वरूप तो गुरु महाराज हैं
और फिर भी मैं गुरु के पास रह के और गुरु की सेवा में रह के और महाराज मेरा मन बिहारी जी महाराज को देख में कुछ चलो गयो। सुख सागर श्री गुरु के देखे श्याम अंग ललचाए, श्री गुरु के ही श्याम बसत है अब मैं मन में जानी। बोले मैंने अब भली प्रकार से समझ लिया है, गुरु के हृदय में ही प्रिया और लाल समाये हुए हैं और गुरु के हृदय में ही बिहारी जी बैठे हुए हैं। मैं फिर भी गुरु को छोड़ के मैं बिहारी जी क्यों चलो गया, ऐसे श्री पीताम्बरदास जी या मैं कह रहे हैं। तो भैया यहाँ ये समझना है, जो गुरु परख के हैं, जो स्वामी जी के जन हैं, और यदि आप सबूत और प्रमाण यदि लेना चाहो तो आप श्री बिहारी जी महाराज के जीवन ते और श्री विठल विपुल देव जी महाराज के जीवन ते भी प्रमाण ले सको हो। स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री बिहारी जी लाडले हैं। स्वामी जी महाराज ने ही धराधाम पर श्री बिहारी जी महाराज को प्रागट्य किया है और ये स्वामी जी के निकुंज गमन के बाद बिहारी जी तो यहाँ धराधाम पर कृपा करने के कार्य विराज ही रहे हैं और आज भी विराज रहे हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज के होते और श्री विठल पुलदेव जी महाराज ने जैसे ही सुनी कि सदगुरुदेव स्वामी हरिदास जी को निकुंज गमन है गयो है और वो लाल प्रिया में समाहित है गए हैं, महाराज सुनते ही और श्री विठल पुलदेव जी ने अपने नेत्र से पट्टी बांध ली है। आप यह बात को भली प्रकार से समझ लो, यदि बिहारी जी महाराज ही यहाँ धराधाम पर जब विराजमान हते ही है तो विठल पुलदेव जी महाराज को पट्टी बांधने की कहा आवश्यकता पड़ गई। फिर भी उनने स्वामी हरिदास जी के बगैर बिहारी जी महाराज को देखना भी और उनने अच्छा नहीं लगो हो, स्वीकार नहीं किया हो। बस उनके तो जो भी कछु हैं वो स्वामी हरिदास जी हैं। तो गुरु बिरह नहीं सह सके तज गए महल आनंद सो, जो ले इनको नाम वह जन कटे जग के फंद सो। पीताम्बरदास ये श्री रूप सखी जी महाराज को पद है। ये 7 दिन तक श्री विठल पुलदेव जी महाराज ने अपनी नेत्रम से पट्टी नहीं खोली और महाराज 7 दिन बाद ही और श्री विठल पुलदेव जी महाराज और सदैव यहाँ पे जाके स्वामी जी महाराज में ही और महाराज विलीन है गए। ऐसो भक्तमाल में भी आवे है और ऐसो प्रियादास जी ने भी लिखो है, नाभा जी ने भी लिखो है और प्रियादास जी ने भी लिखो है और महाराज श्री सहचरी शरण जी ने भी लिखो है कि स्वामी हरिदास जी को बदन मयंक बर अति ही अनूप रूप का जात गायो जो, ताके अवलोके बिन भयो है वियोग भारी, भूल गए खान पान महा खेद पायो जो। बांध लही आँखें अविलाखा कब जाए मिलू, छाए रहो प्रेम उर बोलबो गमायो जो। श्री विठल विपुल नाम तिनकी निहार गति, चकित चकोर चित सोच में समायो जो। यही कुछ श्री प्रियादास जी भी कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी को नाम ले तो 8 याम, स्वामी हरिदास सीत पामे प्रीत पन में। ये श्री विठल पुलदेव जी महाराज स्वामी हरिदास जी को ही नाम रटो करते हैं और स्वामी हरिदास जी को ही आप सीत प्रसाद पायो करते हैं। स्वामी हरिदास सीत पावे प्रीत पन में, स्वामी हरिदास को बिलोक नित नैन सो, स्वामी हरिदास गुण सुने मोद घन में। स्वामी जी को ही नेत्र से निहारो करते हैं और स्वामी हरिदास जी महाराज के गुणानुवाद को ही गायो करते हैं और महाराज स्वामी जी के गुणानुवाद यदि कोई इन्हें सुनावे तो कान लगा के ये सुनो करते। स्वामी हरिदास गुण सुने मोद घन में, स्वामी हरिदास अंग अंग की सुवास पाए,
स्वामी हरिदास जी महाराज को ही प्रसादी इत्र आप सुमो करते हैं। स्वामी हरिदास अंग अंग की सुवास पाए, नासिका प्रमत्त भई बास की नो मन में। स्वामी हरिदास जी श्री विठल फुलदेव जी की रोम रोम में बसे हुए हैं। स्वामी हरिदास के विलासी रूप सागर के, स्वामी हरिदास जी के रूप समुद्र में ही आप मगन रहो करते। ऐसो श्री प्रियादास जी भक्तमाल की टीकाकार इनके बारे में लिख रहे हैं। स्वामी हरिदास के विलासी रूप सागर के, श्री विठल विपुल देव जू के छाए रही तन में। फिर आप लिख रहे हैं स्वामी हरिदास रसरास, स्वामी हरिदास जू को दास नाम विठल विपुल, गुरु को वियोग दाह उपजो अपार है। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो शिष्य हैं विठल विपुल देव जी, गुरु जी को दुख, गुरु जी को विरह ऐसो अपार इनके हृदय में उत्पन्न भयो, उपजो अपार है। स्वामी हरिदास जू को दास नाम विठल विपुल, गुरु को वियोग दाह उपजो अपार है। श्री हरिदास, श्री हरिदास। ये जो गुरु परक के जो लोग हमें हैं, इन्हें महाराज कछु नहीं भावे है, ये बिहारी जी को नहीं चामे है। ये केवल गुरु दर्शन में, गुरु कृपा में, गुरु लाड़ में ही मगन रहना चाहे हैं। ऐसे श्री विठल फुलदेव जी और महाराज आप आगे यदि आप देखोगे तो श्री विठल फुलदेव जी महाराज के परम लाडले स्वामी जी महाराज के प्राण स्वरूप, धर्म के आप स्तंभ हैं, धर्म के आप खम्भ हैं। सब लोगों ने श्री बिहारी दास जी को ही सरायो है। स्वामी जी के धर्म के आप सुमेरु हैं। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज ने भी, और महाराज स्वामी हरिदास जी के बिगड़ काहू को नहीं देखो। बिहारी जी की सेवा भी वास्तव में इन्हीं के ही हाथन में है, पर महाराज ऐसे स्वामी जी की कृपा में आप तल्लीन है कि अति उत्कट दशा जिन धारी, से सकत नहीं बंक बिहारी। बिहारी जी महाराज की सेवा भी आप नहीं कर सकते हैं। कब हुक बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। महाराज आप अपने ते ही बातें करते हैं। दसधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नैक समाई। 10धा भक्ति में ही आप डूबे रहते हैं। नवधा भक्ति अर्चनम, वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम आदि आवे है भैया, और श्री बिहारी दास जी महाराज से ये सब संभव नहीं भयो। श्री विठल बलदेव जी महाराज से भी ये सब संभव नहीं भयो। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज से भी ये संभव नहीं भयो, और महाराज श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज से भी ये सब संभव नहीं भयो। जिन जिन ने या धर्म को समझो है या गहराई को समझो है, वहाँ में कछु ही लोग ऐसे भय हैं जो कि ये लीन भी है और प्रवीण भी है। और महाराज जिन लोगों के अभी आपको नाम सुनाए और गिनाए गए हैं, ये महापुरुष, ये महानुभाव तो ऐसे भय हैं कि केवल तल्लीन हैं। इनको नहीं है कछु भी पतो कि कहा जो है जानो है, कहा करनो है, केवल बिहार में मगन है। ये ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक देव जी, श्री भगवत रसिक पियतिया रसकों और लगे सब खारी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि शिष्यन को ऐसा मौका अपने हाथ उनते नहीं गंवाना चाहिए। श्री बिहारी जी महाराज तो गुरु की आज्ञा में रहया में है, वह समय फिर हमारे ठाकुर जी आज तक बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए, और अब तो वैसे भी अवकाश नहीं मिले है। तो ये बात ते कहूँ कोई ऐसा भाव मत लगा लियो कि बिहारी जी के दर्शन करने की कहूँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है।
वरना गुरु के प्रति जिन लोगों को भाव है महाराज उनको तो सब कछु वही प्राप्त है सके है। ऐसे यदि शिष्य यदि भाव नहीं रख पाएंगे तो दर्शन करके भी वो कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा भी बिहारी दास जी महाराज ने लिखो है कि काहू के पूजा की आस, काहू के विषय विलास, काहू के उद्यम श्रम ग्रह बनवास को महातम ज्ञान, को मन धर ध्यान, को साधन विधान दिन तन त्रास को। काहू के नामे निर्वाहु, को पोथी अब गाहू, को दरस को जाहू, पे परस नहीं पास को। यहाँ ये बात समझने की है, को दरस को जाहू, पे परस नहीं पास को। सारी बातें जितनी भी यह कवित्व में लिखी हैं वो सभी सार गर्भित हैं। यदि एक एक शब्द को खोल खोल के ये कृपा करे और महाराज कछु वर्णन करने को आदेश करे तो ऐसा कभी भाग्य जगेगो और सेवा को मौको लगेगो। तो ये दास वास में सेवा करने के काजे भी महाराज हाजिर है। वरना यदि यह प्रसंग को अभी और एक एक करके खोल दिया जाएगो तो ये प्रसंग बहुत बड़ा रह जाएगो। तो यहाँ समझने की बात यह है कि दर्शन करवे तो हम जा रहे हैं पर महाराज दर्शन करते हुए तक ही सीमित है। अंतरंग हमारे कहाँ आ रहे है यह बात को हम लोग अभी गौर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ श्री रसिक देव जी महाराज के जो भी शिष्य हैं ये मेला देखने के काजे चले गए हैं। गुरु जी कौन से भाव में डूबे हैं, भोग को थार ऐसो की ऐसो रखो रह गयो है, क्यों रखो रह गयो है, ये यह बात को नहीं समझ पा रहे हैं। शिष्य को चाहिए कि गुरु के अंतरंग मन में जावे की चेष्टा करें। वाको नाम शिष्य है और महाराज बड़ी सावधानी पूर्वक ये गुरु को लाड़ लड़ाया जाए। जितना लाड़ गुरु के प्रति होगो उतनो ही स्वामी जी महाराज की रहनी रीति या प्रकार की है कि उतनो ही आप प्रियालाल ने समझ ली हो। तो यहाँ आज श्री रसिकदास जी के शिष्य कह रहे महाराज जी आज तो पूजा में बहुत बड़ी त्रुटि है गई क्योंकि हम लोग भोग को थार जो धर गए है वो ऐसा ही धरो पायो है। और शाम को रसिकदास जी ने फिर व्यंजन मंगवाए हैं और रसिकदास जी कह रहे हैं कि भाई पूजा तो आज ही है पाई है, जैसी पूजा होनी चाहिए ही वैसी आज है पाई है। निशिबासर से बन मन लाए तो नैक नरसिक अघाए। क्या बात है। श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज तो ऐसी सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो है कि कब तो रात्रि निकल गई है और कब दिन निकस गयो है। अभी तक हमारे मन में या को और भान ही नहीं भयो है, हमें ये जानकारी ही नहीं भई है। आज तो ऐसे जुगल के स्वाद में डूब गए, उनके रूप में ऐसे भीज गए, उनके आनंद में ऐसे निमग्न है गए कि महाराज ऐसा सौभाग्य तो आज बड़े ही लंबे समय के बाद प्राप्त भयो है। तो नैक नरसिक अघाए। आज तो बोले हमारा मन अघाए नहीं रहो है, बार बार जो है हमें वही सुख को ध्यान आ रहे है। पाप पुण्य दो हठि त्यागे, रसिक बिहारी के रस पावे। आज शिष्य को श्री रसिकदास जी कछु विशेष भी समझा रहे हैं। बोले यदि भैया भोग लगावे में कछु देरी है जाए या सावधानी नहीं बरती जाए और हमारो ध्यान यदि दशधा भक्ति की तरफ लगो है, उनकी लीला में यदि हमारो ध्यान मगन है तो वह पाप पुण्य को वहाँ नहीं तोलो जाए। वो पाप पुण्य तो वो लोग बिचारे हैं जिनको अभी ध्यान और जिनको अभी मन समाधि में नहीं लगो है। जिनको मन समाधि में लग गयो है, जिनको मन विहार में रंग गयो है, उनको महाराज पाप और पुण्य से कहा लेनो देनो। तो पाप पुण्य दो हठि त्यागे, रसिक बिहारी के रस पागे। जो रसिक बिहारी जी के रस में पगे हुए हैं उनको महाराज ये पाप और पुण्य कहाँ बिगाड़े हो।
परमारथ छिन छिन प्रतिभाव, निष्प्रेहित ते नेह बढ़ाव। महाराज जिनको अभी परमार्थ में ध्यान लगो भयो है, स्वार्थ में ध्यान लगो भयो है, ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है ये परमार्थ से और महाराज स्वार्थ से सबसे ही परे की उपासना है। श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज भी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि सुख दुख भुगतै देह नहीं कछु संक है। ये जो देह है, ये जो शरीर है महाराज, या तो ये सुख भोगेगी ये देह, और या ये दुख भोगेगी। बोले हमारे मन में या की काहू भी प्रकार से कोई भी शंका नहीं है। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारी स्तुति करे, हमें यह बात की नैकहू परवाह नहीं है। हम निंदा स्तुति दोनों ते ही और हमारो मन आगे जा चुको है। हमें काऊ की निंदा से कोई भय नहीं है, और कोई स्तुति भी करे तो हमें बाकी स्तुति से, बाकी प्रशंसा से भी हमें कोई लाभ नहीं है। कि निंदा स्तुति सम करी दो, ताते परे समझ सुख हो। जो निंदा और स्तुति महाराज दोनों को सम मानेंगे और निंदा सुन के दुखी नहीं होंगे, स्तुति सुन के प्रसन्न नहीं होंगे, और महाराज निंदा स्तुति दोनों के जो परे को सुख है वही शाश्वत सुख है, वही सब सुखन को सार सुख है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज अपने या चौला में कह रहे हैं कि निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे वो भाट। निंदा स्तुति दोनते भैया, परे साधु निराट। ये श्री ललित मोहनीदास जी महाराज की वाणी है। निंदा करे बातें धोबी कह रहे हैं, स्तुति करे बातें भाट कह रहे हैं। भैया हमें कहा तो निंदा से भय लगे और कहा स्तुति से हमें कछु मिलेगा। साधु तो निंदा स्तुति दोनों से परे बता रहे हैं, और महाराज जीवन तो वही है जो निंदा स्तुति दोनों से परे चलो जाए है। तो यहाँ एक में यो भी कह रहे हैं कि निंदा बिंदा भय नहीं, भली करो जिनको। प्यारी दास ब्रज भामती, दी सत है दिन दोए। भैया ये सब 2 दिन की बातें हैं। कोई हमारी निंदा करो या कोई हमारी स्तुति करो, हमें तो अब प्रिया जी के रंग में रंगो ही भावे है। हमें इन दोनों से कछु लेना देना नहीं है। यही बात की। और महाराज स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत जन तज भजे, बड़ाई सुकर विष्टा। यहाँ की महाराज कुबड़ाई भी और यहाँ की बड़ाई भी दोनों ही साधु के काज बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। साधु को इन चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुख दुख भोगत देह नहीं कछु संक है। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। भैया कोई राजा आओ चाहे कोई रंक माने गरीब आओ, हमारी दृष्टि में तो सबको एक ही सम्मान मिले है। साधु को स्वरूप ऐसे होना चाहिए। स्वामी जी के जीवन में भी आवे है। श्री ध्रुवदास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं, रंक छत्रपति दुहुन की, धरी नमन परवार। भीज रहे रस माधुरी, लीने कर करवा। स्वामी जी महाराज के पास रंक माने गरीब भी आए, और महाराज ये तानसेन जो आयो हो ये कहाँ लेके आयो हो, ये अत्यंत गरीब हो ये तानसेन। स्वामी जी महाराज ने अपना कृपा प्रसाद तानसेन को भी दिया। और महाराज ये अकबर सारे जहां को बादशाह हो, स्वामी जी की कृपा अकबर पे भी भई महाराज।
तो रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह। स्वामी जी ने न तानसेन ते कछु इच्छा प्रकट करी और न ही अकबर ते कछु कही। जैसे स्वामी जी पहले है ऐसे ध्रुवदास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि रहे भीज रस माधुरी। स्वामी जी तो हमारा रस माधुरी में ही भीजे रहे आए हैं। लीने कर करुआ, स्वामी जी के कर कमल ने तो महाराज वो करुआ है और महाराज स्वामी जी ने काहू की भी परवाह नहीं करी थी। यहाँ तो जो भी आए सुरपति भूपति कंचन कामिनी, चाहे साक्षात सुरपति कहे देवराज इंद्र थे। स्वामी जी के काजो तो देवराज इंद्र भी महाराज एक घास के समान है। सुरपति भूपति और बड़े बड़े भूपति माने राजा जिनके भय घास। स्वामी जी के काजे तो सब घास के समान है, तिनका के समान है। महाराज विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। संसार को सुख स्वामी जी ने और महाराज एक तिनका के समान एक छिया माने गंदा समझ के त्याग दियो। वो तो अपनी रस माधुरी में भीज रहे हैं। तो यहाँ रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, यही बात को श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि निंदा आस्तुति करो राव क्या रंक हो। फिर आप कह रहे हैं कि परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। अरे भैया ये परमार्थ बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो ठीक है। व्यवहार में भैया हमारा कोई लपेटा नहीं है। कहूँ चले जाए तो ठीक है और ना चले जाए तो ठीक है। भैया हमको यदि समय मिले वो तो कोई बात देखेंगे, क्योंकि हमको अब समय नहीं है बात करने के काजे। अंजन है मम नैन रसिक भगवत सन। कोई का कहेगो, इतना ही तो कहेगो कि आप हमारे यहाँ नहीं आए, आप परमार्थी नहीं हो, आप परमार्थ से संबंधित कोई कार्य नहीं करवाओ हो। भैया तुम ही करवा लो। भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया मेरे नेत्रन में जैसे काऊ के नेत्रन में अंजन रहे आवे है, ऐसे महाराज मेरे ये नेत्रन में दोनों ये सज्जन रहे हमें, अर्थात दोनों प्रिया लाल रहे हमें। बस मैं यही चाहूँ और कछु भी नहीं चाहूँ। तो यही बात को यहाँ और श्री रसिक देव जी अपने शिष्यन को समझा रहे हैं कि परमारथ छिन छिन प्रतिभावे निष्प्रेहित ते नेह बढ़ावे। महाराज यदि परमारथ है जाए तो भी ठीक है और महाराज नहीं है जाए तो भी ठीक है। आदि मध्य अवसान विचारा रसिक देव जानत निर्धारा। और महाराज आदि और मध्य और अवसान अर्थात रसिक देव जी महाराज सब बातों को जानते भय भी। और महाराज आप प्रियालाल के रसिक बिहारी जी के सुख में ही रात दिन आप डूबे रहते हैं। रसिक देव जी महाराज संसार की जो प्रतिष्ठा है बाकू महाराज हरि राम व्यास जी जो कि राजा मधुकर शाह के आप गुरुदेव हैं और महाराज स्वामी हरदास जी महाराज की भी इनने और महाराज विशेष कृपा और सानिध्य प्राप्त किया है। आपने अपने 3 पुत्र में से एक पुत्र को स्वामी हरदास जी की भेंट कर दियो, जिनको शुभ नाम भयो है श्री किशोरदास जी। स्वामी जी के 12 शिष्य भय हैं भैया। 12 शिष्यन में एक शिष्य ये श्री किशोरदास जी भी हैं, जो कि श्री हरि राम व्यास जी के आप बड़े ही लाडले और सबसे छोटे पुत्र हैं। ऐसे व्यास जी पर स्वामी हरदास जी महाराज की विशेष कृपा भी रही है। तो ऐसे व्यास जी भी लिख रहे हैं भाव में डूब के कि व्यास बढ़ाए लोक की कुकर की पहचान। भैया ये संसार की यदि मान बढ़ाई काऊ संत के भीतर आ जाए, काऊ भक्त के भीतर आ जाए, तो यह आप बढ़िया मत समझियो। ये महाराज संसार की प्रतिष्ठा को सूकरी विष्टा मान रहे हैं। भगवत जन तज भज बढ़ाए सुकर विष्टा।
ये सूकर की विष्ठा है। मनुष्य की विष्ठा में तो कछु मिल भी जाए, खेतन में काम आ जाए, पर महाराज ये सूकर की विष्ठा तो कछु भी काम में नहीं आवे है। तो ये विशेष करके जो अनुरागी है, जो बड़भागी है, जो महाराज गुरु के चरणन के रागी है, जो स्वामी हरदास जी के निज जन है, उनको तो या प्रतिष्ठा की तरफ में कोई भी गौर ध्यान नहीं करना चाहिए। भैया आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।